दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसे मैं वो वीडियो में बताया था, क्योंकि वीडियो हर जगह पर नहीं पहुंच पाती है। यह वीडियो किसी के पास पहुंच रही है तो एक दूसरे के पास उसको भेजने की कोशिश करे, ताकि वो भी कहीं फंसा पड़ा हुआ है बेचारा, तो वो भी होशियार हो जाए। कैसे हो जाए सुखाई कराना है, कैसे नहीं कराना है, कैसे विश्वास रखना है, कैसे नहीं करना है। जैसे देवी देवताओं के बीच में यदि आपको कोई लफड़ा सुनाई पड़ रहा है, हमारे देवी देवता निर्छल नहीं हैं, तो आप सही गुनिया के पास जाकर अपने देवी देवताओं को निर्छल कराइए, साफ सुथरा कराइए। उसके बाद ही पूजा पाठ करने की मैं तो अनुमति दूंगा, नहीं तो आपकी मर्जी है। आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप जैसे चाहे वैसे करें। क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से ओझा सोखा भी आते हैं हमारे पास, वो बताते हैं कि बाबा इस तरीके से हमको मतलब देवी देवता पूजा दिया गया है, आज मालूम पड़ा कि वो देवी देवता की बजाय हमारे घर में भूत पूजा खा रही हैं। तो ऐसी कदाप आप गलती ना करें, आस्था रखें। जब किसी गुनिया के पास आप जा भी रहे हैं, तो वहाँ से जब देवी देवता आपके निर्छल हो जाएंगे, तो पहले आप कच्चा ही पूजा दीजिए। पक्का पूजा कदाप भी नहीं देना कि आप होम करवाने लग जाएं, यज्ञ करवाने लग जाएं या भेड़ बकरी देने लग जाएं। पक्का पूजा आपको नहीं करना है। जब आप जो है बीमारी व्यवस्था करवाएंगे, जब सही ढंग से हो जाएगी आपकी घर की धारा, जहाँ की बीमारी है आप वहाँ पलटी करवा दीजिए। जो आपका मिट्टी मुर्दा बेदीदार देवता निकले, आप उसका व्यवस्था करा कर उनका भार उठा सकते हैं, उनका पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपने मालिक का भी शुक्र अदा कर सकते हैं। यदि आप अपने मालिक को भूल जाएंगे तो समझ लो कि आपके संकट के घड़ी घर में आ जाएगी। इसके लिए आपको मालिक को नहीं भूलना है। कोई भी कार्य करो तो पहले अपने मन से पूछो, अपने दिल से सोचो, उसके बाद ही कोई कार्य करो। घाही तोड़े में कोई मतलब नहीं। बहुत से लोग ओझाई झोंकाई कर रहे हैं, देवी देवता के भार उठा रहे हैं, वो अपना सिक्का जमाने के लिए कर रहे हैं। माथे पे चंदन लगा लेने से, मुंडमाला पहन लेने से कोई बहुत बड़ा तांत्रिक, कोई बहुत बड़ा महात्मा नहीं होता है। मालिक की भजन करने के लिए, दिखाने के लिए भजन नहीं की जाती है। वो तो मालिक को सिर्फ दिखाने के लिए की जाती है। किसी इंसान को दिखाने के लिए भजन नहीं होती, वो कोई भजन नहीं होता है। सिर्फ ढोंग होता है, सिर्फ एक दूसरे को दिखाने के लिए। इसके लिए मैं आपको इतना खुलासा बयान कर देता हूँ, बता देता हूँ। भैया कहीं भी जाइए, आप ओझाई सुखाई कराइए तो बहुत सोच समझ के ही ओझाई सुखाई कराइए। क्योंकि जो भी मरीज यहाँ पे आ रहे हैं वो बता रहे हैं, बाबा मैं 10 साल से परेशान हूँ, 20 साल से परेशान हूँ, मैं इतना पैसा खर्चा कर दिया, ऐसा कर दिया, कोई भला नहीं। मैं भी, मेरे भाई, मैं भी कोई अल्लाह, कोई मालिक, कोई भगवान नहीं हूँ। मैं एक बार बुलाता हूँ, कभी भी वो एक बार बुलाता हूँ, उसके बाद दोबारा मैं नहीं बुलाता हूँ। इसलिए जब आराम रहेगा मरीज को तभी हम दोबारा बुलाएंगे, नहीं तो बुलाएंगे नहीं। किसी मरीज को कभी नहीं बुलाएंगे अपने चौखट पे। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, अपना कर्म ही करता हूँ, फल देने वाला सिर्फ मालिक है। ये इंसान सोच रहा है कि पैसा देकर मैं अपना पाप कटवा लूँ किसी गुनिया के पास जाकर, तो पाप कभी कटने वाला नहीं है। तुम कुछ भी करा डालो, चाहे करोड़ों रुपया दे दो, मगर पाप नहीं कटेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत है हमें अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छी सोच रखने के लिए, अच्छी भावनाएं रखने के लिए, एक दूसरे की मदद करने की सोच होनी चाहिए। ये नहीं कि सामने वाला बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसको दाब दो, नीचे हो जाए, हम ऊपर हो जाते हैं। ऐसी भावना कभी लेकर मत चलो। कोई बेबस है तो उसका सहारा बनो, कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाओ।
किसी की बहन बेटियों की शादी है, अगर उसके पास बजट नहीं है, गरीब आदमी है, मालिक ने तुम्हें माल और दौलत दिया है तो उसकी मदद करो। यही सब तो मालिक की भजन है। अय्यारी मक्कारी करके, झूठ फरेब गला काट के, जमीन जायदाद हड़प करके तुम बहुत बड़े पंडित हो, बहुत बड़ी भजन कर रहे हो, तो भी तो कोई मायने नहीं रखती है उसका। भजन करने के लिए ये दिल को एकदम साफ रखना पड़ता है। जब ये दिल को, आत्मा को आप संतुष्ट रखेंगे तो ही जो हर कार्य सफल हो जाएगा। जरा आप अपने दिल से ही आप पूछिए, जब कभी कोई अच्छा कार्य करके आते हैं, किसी की मदद करके आते हैं, कहीं झगड़ा होती है सच बोल कर चले आते हैं, हाँ किसी को बचा कर गुमराही से चले आते हैं, तो उस दिन आपके आत्मा को सोचो कितनी बड़ी संतुष्टि मिलती है। अगर उसी जगह पे किसी के साथ अन्याय कर कर जब आप आते हैं, ये जानते हैं कि सामने वाला सच्चा सार्जन इंसान है, उसके खिलाफ आप झूठ बोल कर जब आते हैं तो आपकी आत्मा बार बार आपको धिक्कारती रहती है कि ये कार्य हमने किया है। वो आदमी बेगुनाह था, फिर भी दूसरे कहने की वजह से हमने झूठ बोला कि तू गुनहगार है, तो आत्मा बार बार धिक्कारती रहती है। इसके लिए कोई भी कार्य करो, अय्यारी मक्कारी करके कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप भी संभल जाए, क्योंकि मालिक ने जिंदगी दिया है हमें आपको, पूरे संसार को तो एक दिन तो जाना है। मौत एक ऐसी सच्चाई है, कोई झुठला भी तो नहीं सकता है कि वो नहीं आएगी। उसको तो एक दिन आना ही आना है हर हाल में। बहुत से सारे दौलतों भी कमा लोगे या पाप या नेकियां भी कमा लोगे तो भी कम से कम इस संसार से चलो तो अच्छाई को कमा कर चलो, बुराई को कमा कर मत चलो। और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ खास तौर से, यहाँ के बाद वीडियो भगा कर मत देखना, ये बात सुरक्षित से देख लेना। मैं भी कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई देवता नहीं, मैं भी मालिक का एक छोटा मोटा भक्त हूँ, उसके पैरों का धूल भी नहीं हूँ, समझ लो। इसलिए मैं खुद भी कहता हूँ कि अपने YouTube चैनल पर मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि हमारे पास तुम आओ मैं फूंक मारूंगा बीमारी उड़ जाए। जो मेरा कर्तव्य रहता है सिर्फ वही उतना कार्य मैं करता हूँ, नहीं तो सीधा मैं जवाब दे देता हूँ आप आगे जाइए या डॉक्टर को दिखाइए, कुछ भी कीजिए। कभी भी जब कभी आने का मनसा हो, पहली बात तो हमारे पास टाइम नहीं रहता है, जो बता रहा हूँ उसी हिसाब से अपना कार्य करवाइए। जब नहीं कोई विकल्प एकदम ना निकले, कन्फर्म पता है भूत रहे, तो ये नहीं पता चला तुम्हारे अंदर पथरी भरी हुई है, आंत में सूजन है या सेक्शन है, तो नहीं ठीक हो रहे हो, जल्दी मर्ज नहीं पकड़ में आ रहा है, तुम पता चला भूत ही के चक्कर में गुनिया बीमारी व्यवस्था कर दिया है, वो देखने के बाद उसको फिर दोबारा कुछ नहीं मिल रहा है, तुम बहुत बहुत चिल्ला रहे हो, तो दवा खाना भी नहीं जाते हो। बाकायदे जांच करा कर, जब बीमारी व्यवस्था हो गई है तो बाकायदे जांच करा कर उसको ढंग से इलाज कराइए, आप ठीक हो जाएंगे। मगर ऐसा हमने कई वाकहिया देखा, उनके डील पर भूत नहीं था, पूरा भूत का व्यवस्था करा उठा था, फिर भी वो जांच पड़ताल करके दवा नहीं करा पाई। वो कन मनाने लग गए, बोले बाबा ऐसा है। मैं बोला कुछ भी करो, मैं जवाब दे रहा हूँ तुम्हें, जब भूत रहेगा तभी आराम होगा, भूत नहीं रहेगा तो कहाँ से आराम होगा, हमको आप ही लोग बताइए। इसके लिए कोई कार्य कीजिए, सोच समझ कर कोई कार्य करना, नहीं तो मत करना। अपने मालिक की भजन करना, एक दूसरे की मदद करना, अच्छी सोच अच्छी भावना रखना, यही भक्ति है।
अय्यारी मक्कारी, किसी की इधर की उधर लकड़ी लगाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। घर में फूटन डाल देना गुनाह है। यदि घर में माँ बाप हैं, बड़ा भाई है, बुजुर्ग है, उसका आदर करो। जब आज आप अपने माँ बाप के साथ मामला अच्छा रखेंगे, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ मामला बहुत अच्छा रखेंगे। यदि आप अपने माँ बाप के साथ, अपने बड़े भाई के साथ आदर नहीं करेंगे, आपके बच्चे भी देखते रहते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो जैसे करे रहोगे वैसे भरोगे तुम। कांटे बोओगे कांटे पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इसके लिए कहते हैं मामला अच्छा रखने की आप कोशिश कीजिए, आपके साथ अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जितने भाई हमारे देख रहे हैं, सबके लिए मालिक से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे मालिक, हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए जितने हैं, जितने पूरी दुनिया में हैं, सब के लिए, जीव जंतु के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हे भगवान, जो शैतानी बलाओं से परेशान है, उन्हें तू शैतानी बलाओं से मुक्त कर, उन्हें अच्छी राह दिखा, उनके रोजी रोजगार में बरकत दे। जो धंधा पानी नहीं हो रहा है, कोई बाधा है, उस बाधे को ख़त्म कर, उन्हें गुमराही से बचा, उनका अच्छा राह दिखा, उनका अच्छा कार्य कर। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक।